अरे रंजीत, गेहूं धो के छत पे रख दिया है, जाके बैठ छत पे। देखना बंदर या चिड़िया मुंह ना लगाए। हाँ हाँ जाता हूँ। ए बिक्की, तुम भी चलो, हम अकेले कहाँ जाएं। बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव गोपालपुर में दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। छठ पूजा का समय है और शायद यूपी और बिहार में छठ पूजा से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी है इस त्यौहार से और उतनी ही ज़्यादा सख्ती से मनाया जाता है ये। रंजीत की माँ ने खुद से गेहूं धोए और सूखने के लिए दे दिए हैं। इसी गेहूं से प्रसाद बनेगा ताकि प्रसाद एकदम शुद्ध हो। जिस चक्की में ये गेहूं पीसा जाएगा उस चक्की के मालिक ने भी छठ के मौके पे अपनी चक्की धो डाली है ताकि हर ओर बस शुद्धता रहे। आस्था और विश्वास का महापर्व है ये छठ पूजा। इस पूजा में सूर्यदेव की पूजा होती है और प्रकृति की पूजा होती है। लगभग 2-3 घंटे गेहूं सुखाने के बाद उन दोनों ने एक बोरे में गेहूं रखा और निकल पड़े गेहूं पिसवाने। गांव में शाम ढलने वाली है। हर जगह मिट्टी के रास्ते हैं। कहीं कहीं बिजली आ चुकी है और कहीं कहीं लाइट अभी भी नहीं है। धीरे धीरे वो लोग गांव के रास्ते पे चलते जा रहे थे। उनके गांव में घर दूर दूर पे हैं। चक्की दूसरी टोली में है। दोनों वैसे ही साइकिल से निकल पड़े, पैदल। तभी बिक्की ने कहा, भैया जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा देर नहीं हो गया? शाम से पहले लौट पाएंगे क्या? और अगर अंधेरा होने से पहले बांस के जंगल पार नहीं कर पाए तो? तुम्हें पता है ना वहाँ क्या है? हाँ हाँ पता है क्या है, पर मैं इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है लोगों ने बस अफवाह फैला दी है, बस लोगों को डराने के लिए। कितने लोग तो रोज़ जाते हैं वहाँ से। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी हम लोग अंधेरा ढलने से पहले वहाँ से लौट आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे वो लोग चक्की पे पहुँच गए, पर यहाँ तो लाइन लगी हुई थी। कई लोग पहले से ही गेहूँ पिसवाने के लिए खड़े थे। धीरे धीरे उनका नंबर आया और आखिरकार वो लोग आटा लेके वापस आने लगे। ये एक बांस का जंगल है। यहाँ कई बांस के पौधे हैं आसपास और इस जगह दिन में भी रोशनी बहुत कम आती है। धूप दिन में भी बहुत कम आती है यहाँ पे। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ शाम और रात को लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। अंधेरा होने के बाद कोई यहाँ से आता जाता नहीं है। भैया अंधेरा हो चुका है, मुझे उस रास्ते से नहीं जाना। रंजीत ने भी कुछ सोच के कहा, हाँ ठीक है, अंधेरा होने वाला है, बांस के जंगल के पास वाले रास्ते से चलेंगे। फिर उन दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते से जाने लगे। ये रास्ता बांस के जंगल के साइड से जाता है। ये रास्ता उतना अच्छा नहीं है और पैदल चलने के लिए ठीक है। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है ये, लेकिन इस समय उन दोनों को यही रास्ता पसंद आ रहा था। वो लोग वैसे ही बढ़े चले जा रहे थे, पर तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का भागते भागते उनकी ओर आ रहा था। भागते भागते वो आके उनके पास रुक गया। वो वहाँ पे है, वो वही है, उधर से मत जाओ। कौन है उधर? अरे वो चुड़ैल, मैंने अभी देखा उसे, उधर से मत जाओ। हे भगवान। अच्छा ठीक है, फिर हम दूसरे रास्ते से नहीं जाके पास वाले रास्ते से जाएंगे। वो दोनों आगे चल रहे थे और वो लड़का उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर रंजीत ने पूछा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद वो दोनों साथ में चलने लगे। फिर उस लड़के ने पूछा, तुम दोनों का घर कहाँ है? अरे इधर ही पास की टोली में है, तुम्हारा कहाँ है? मेरा तो उसी जंगल में है और अब तुम्हारा भी इधर ही हो जाएगा। और तभी सामने से 2 लोग वहां पर पहुंचे। कहाँ रह गए थे तुम लोग? और पता नहीं क्या कि इतनी रात को इधर से नहीं आना है? अरे हम तो दूसरे रास्ते से आ रहे थे। फिर इस लड़के ने कहा कि उधर से वो चुड़ैल दिखी इसे, और तभी हमने सोचा कि वो रास्ता बदल के इधर से ही आते हैं। कौन लड़का? उन्होंने पीछे देखा पर वहां कोई भी लड़का नहीं था। बिक्की और रंजीत घबरा गए। वो तो अच्छा हुआ कि उनके पापा किसी को साथ लेके वहां पे पहुंच गए थे। वो लोग घर पहुंच गए, पर घर पे उन्होंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज के दिन को खरना कहते हैं। आज रात को छठ व्रत करने वाले लोग रात को खाना खाते हैं। इसे प्रसाद भी माना जाता है। इसमें गुड़ का खीर होता है और कुछ फल होते हैं, और इसके बाद शुरू होता है
36 घंटों का उपवास, बिना खाना बिना पानी के। उस रात वहीं पे एक छोटे चूल्हे पे खीर बनी। रंजीत की माँ व्रत कर रही थी। सबने उनका आशीर्वाद लिया और प्रसाद लिया, फिर बाहर निकल आए और वहाँ पे बैठ के खाने लगे। पर आज उन दोनों के चारों ओर एक अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी, एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी। रंजीत और विकी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। भैया, क्या वो यहाँ तक आ गई? ये किसकी हंसी थी? अरे कोई सियार होगा, वैसे भी प्रसाद खा रहे हैं हम, चिंता मत करो। पर अभी चलो यहाँ से अंदर। इसके बाद वो लोग अंदर चले गए, लेकिन रात भर उन्हें रुक रुक के वही अजीब हंसी सुनाई देती रही। फिर सुबह हुई। आज छठ का असली दिन है, जिस दिन अर्घ दिया जाता है। आज शाम का अर्घ देना है। एक नदी के किनारे घाट बनाया जा रहा था। सुबह से कई लड़कों ने और आदमियों ने मिलकर घाट की सफाई की। नदी के पानी को साफ किया, किनारों को साफ किया गया, घाट बनाए गए और कुछ जगह कागज़ की सजावट की गई और फिर केले के पेड़ लगाए गए और वहीं पे स्पीकर्स पे छठ पूजा के गाने बजाए जाने लगे। यहीं पे इस गांव की छठ का अर्घ दिया जाएगा। इधर रंजीत के घर में छठ घाट ले जाने के लिए दौरा सजाया जाने लगा। दौरा मतलब एक बड़ी सी टोकरी, उसमें सूप रखा गया, उसमें फल रखे गए, तरह तरह के फूल रखे गए, मिठाई रखी गई, मेवा रखा गया और उसे ऊपर से बांध दिया गया। किसी एक आदमी को ये दौरा सिर पे उठा के छठ घाट लेके जाना था। रंजीत ने ये दौरा अपने सिर पे उठा लिया और धीरे धीरे छठ घाट की ओर चल दिया। गांव के कई लोग पहले ही निकल चुके थे। विक्की और उसके पापा भी साथ साथ निकले थे, पर भी लोग उसे तेज चल रहे थे और थोड़ा आगे निकल गए। रंजीत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अचानक से उसके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसे ये औरत बहुत अजीब लग रही थी। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे उसे समझ में आया कि वो कोई आम औरत नहीं है, ये शायद वही चुड़ैल थी। पर रंजीत के मन में आज अटूट श्रद्धा थी और विश्वास था। वो चुपचाप उस ओर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो उसके ठीक सामने पहुंच गया। एक बहुत ही भयानक चेहरे के साथ, एक बहुत ही भयानक आवाज में वो रंजीत को देख के हंसे जा रही थी। पर शायद कोई चीज उसे रंजीत से दूर रख रही थी। रंजीत उसके एकदम पास से निकला और वो कुछ भी नहीं कर पाई। बस पीछे खड़े होकर वो हंसती रही और फिर गायब हो गई। धीरे धीरे रंजीत घाट पर पहुंचा। कुछ ही देर में सूरज ढलने लगा। छठ पूजा का शाम का अर्घ दिया गया। सभी के मन में अटूट श्रद्धा थी। इसके बाद वो लोग शाम को वापस आने लगे। इस बार रंजीत ने अपने भाई को दौरा उठाने के लिए बोला और ये भी कि सब साथ साथ चले। धीरे धीरे सब उसी रास्ते से वापस लौट आए, पर इस बार वहां कोई नहीं था। शाम का अर्घ दे के सभी घर वापस लौट आए। परिवार में सब थे, इसलिए रंजीत और विक्की के मन से डर कुछ कम हो गया था। रात को घर के आंगन में कोसी भरी गई। 5 ईख यानी कि गन्ना लेके एक साथ बांध के कलश रखा गया और उसके चारों तरफ दिए जलाए गए। सबने वहीं पे बैठ के पूजा की और छठ के गीत गाए। इसी को कोसी भरना कहते हैं। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। सुबह के 3 बजे भोर के अर्घ के लिए फिर से घाट जाना था। सब लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने चले गए। रंजीत की माँ अभी भी पूजा स्थल के पास जागे हुई थी। उनका 36 घंटे का उपवास अभी भी जारी था। रात के शायद 2 बज रहे होंगे। पूरे गांव में सन्नाटा था। रंजीत को अजीब बेचैनी हुई और उसे प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकला और आंगन तक आया। तभी उसे आंगन के बाहर दरवाजे के पास किसी के सिसकने की आवाज़ आई। आवाज़ उसी लड़के की लग रही थी। भैया, बहुत ठंड लग रही है। रंजीत के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर का नजारा देख के उसकी सांसें अटक गई। वो लड़का उनके दरवाजे के ठीक बाहर बैठा था, लेकिन इस बार वो कांप रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थी। जैसे ही उसने रंजीत को छेद से देखते हुए महसूस किया, उसने अपना सिर उठाया और एक अजीब सी मुस्कान दी जो उसके कानों तक फैल गई। तभी उसके पीछे से वही चुड़ैल
वही बूढ़ी इस बार वो हंस नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो दरवाजे को घूरने लगी। वो एक भयानक गुर्राती हुई आवाज में बोली, प्रसाद, खीर सब खा लिया, अब तू कहाँ जाएगा? सिर पे दौरा भी नहीं है, अब मैया नहीं बचाएगी। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था और प्रहार से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोड़ के अंदर आ जाएगी। रंजीत डर से थम गया। उसकी चीख गले में ही अटक गई। रंजीत! अचानक उसकी माँ की आवाज़ आई। वो अपने हाथ में पूजा का दिया लिए हुए वहीं खड़ी थी जो कोसी के पास जल रहा था। उनके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा और एक दिव्य तेज था। उन्होंने रंजीत को पीछे खींचा और खुद दरवाजे के सामने आ गई। उन्होंने फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए जलते दिए को दरवाजे से चिपका दिया। जैसे ही पवित्र दिया दरवाजे से लगा, बाहर एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी को आग लग गई हो। इसके बाद सब शांत हो गया। माँ ने फिर रंजीत को समझाया, अब सुबह तक कोई बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने ठोस आवाज में कहा। सुबह 3 बजे पूरा परिवार एक साथ घाट के लिए निकला। गांव के और लोग भी मिल गए। कई सारे लोगों की भीड़ थी। सबके हाथ में पूजा का सामान था और मन में छठी मैया का नाम। घाट का माहौल अद्भुत था। कांपने वाली ठंड के बावजूद सभी व्रती महिलाएं और रंजीत की माँ भी नदी के ठंडे पानी में उतर चुकी थी, हाथ में सूप सजाए, और वो सब सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी। और फिर वो पल आया और सूरज की पहली किरण ने जैसे ही धरती को छुआ, पूरा घाट जयकारों से गूंज उठा। सभी ने एक साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया। 36 घंटों का महापर्व सफल हुआ था। अब सभी लोग खुशी खुशी प्रसाद लेके घर लौट रहे थे। रंजीत, बिक्की, उनकी माँ पापा सब साथ में चल रहे थे। माँ के चेहरे पे व्रत पूरा होने का संतोष था और उनके हाथ में अभी भी अर्घ देने वाला लोटा था जिसमें थोड़ा पवित्र जल भी बचा हुआ था। जैसे ही वो लोग रास्ते पे आगे बढ़ते गए, रंजीत की नज़र रास्ते के किनारे पे पड़ी। वही लड़का और वही भयानक औरत दोनों एक साथ एक पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पे ना गुस्सा था ना हंसी थी। वो लोग उदास आंखों से उनके परिवार की ओर देख रहे थे। रंजीत का दिल जोर से धड़क उठा। वो डर से रुक गया। माँ, वो लोग। विक्की भी उन्हें देख के घबरा गया। रंजीत की माँ ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में इस बार डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि दया थी। उन्होंने रंजीत के कंधे पे हाथ रखा। माँ ने रंजीत को देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, चुप रहना, कुछ कहना मत, डरो मत, बस चुपचाप आगे चलते रहो। पूरा परिवार धीरे धीरे उन दोनों सायों के पास से गुजरने लगा। जैसे ही रंजीत की माँ उनके पास पहुंची, वो एक पल के लिए रुकी। उन्होंने अपने लोटे में से बचा हुआ छठी मैया का पवित्र जल अपने हाथ में लिया और उन दोनों की तरफ छिड़क दिया। और माँ ने जोर से जयकारा लगाया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। पवित्र जल के बूंदें जैसे ही उनसे टकराई, उनके भयानक चेहरे शांत हो गए। एक तेज रोशनी फैली और फिर वो दोनों साए चमकीले कणों में बदल गए और हवा में विलीन हो गए। सब कुछ एक पल में शांत हो गया। रंजीत और बिक्की हैरान होकर ये सब देख रहे थे। माँ ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा के कहा, शायद इनको मुक्ति चाहिए थी, भटक रहे थे बेचारे। आज मैया के पावन दिन पे इनका भी उद्धार हो गया। और फिर उन्होंने अपने दौरा में से थोड़ा सा ठेकुआ और प्रसाद निकाला और उसी पेड़ के नीचे रख दिया। उन्होंने हाथ जोड़े और फिर अपने परिवार से कहा, चलो घर चले। सब शांति से घर लौट आए। उस दिन के बाद उस बांस के जंगल में से किसी को भी वो लड़का और वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी, ना ही सुनाई दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें कि आप में से कौन कौन यूपी और बिहार से है और क्या आपके यहाँ छठ मनाया गया। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।